हेलो दोस्तों, आप सभी का DCIS पे स्वागत है। आज 2024 के महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांक पे चर्चा करेंगे। इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक भुखमरी यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसके अलावा राष्ट्रीय रिपोर्ट की चर्चा करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है या नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन इससे पहले साथियों, यदि आप सभी ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला जो प्रमुख इंडेक्स है साथियों वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट। इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल देखो, किस तरीके से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है कि किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। फिर ये वार्षिक है या द्विवार्षिक, ये पूछा जाता है। तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो हर वर्ष जारी किया जाता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या पैमाना है, क्या मानक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 मानक हैं। एक तो अल्प पोषण यानी आपको कितना भोजन प्राप्त हो पाता है। दूसरा बौनापन, आपकी हाइट आपके एज के अकॉर्डिंग कितनी है। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हाइट उनके उम्र के अनुसार मापी जाती है। और तीसरा है क्षीणता यानी वेट लॉस, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का उनकी उम्र के अकॉर्डिंग, उनके हाइट के अकॉर्डिंग क्या उनका वेट है। और चौथा है बाल मृत्यु दर यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो कैसी है। इन 4 मानकों के आधार पे वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट तैयार की जाती है साथियों। हालांकि भारत का जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर और दयनीय है। इन साथियों जो दुनिया भर के देश हैं उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, कम भुखमरी वाले देश यानी लो हंगर वाले कंट्री, जिनका स्कोर 0 से 9.9 तक रहता है, वो कम भुखमरी के अंतर्गत आते हैं। मध्यम भुखमरी के अंतर्गत वो आते हैं जिनका 10 से लेके 19.9 स्कोर होता है। गंभीर भुखमरी में वो आते हैं जिनका 20 से लेके 34.9 स्कोर आता है। जबकि चिंताजनक जो भुखमरी है वो 35 से लेकर 49.9 के श्रेणी वाले आते हैं। और बेहद चिंताजनक भुखमरी वाले जो देश हैं उनका स्कोर 50 से ऊपर होता है साथियों। अब इस बार की अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की, 2025 का ऑफिशियल डाटा है साथियों ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो 1 से लेकर 22 रैंक वालों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। इसमें आप देखोगे बेलारूस में सबसे कम भुखमरी है यानी भुखमरी लगभग ना के बराबर है, आप ये समझ सकते हो। तो ये वो देश हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है, स्क्रीनशॉट इसका लिया साथियों। बात करते हैं उन देशों की जहाँ पर भुखमरी अपने चरम पे है। तो टोटल 127 देशों को इसमें शामिल किया गया था। लास्ट का जो 127 देश है साथियों वो है सोमालिया, यानी सोमालिया में भुखमरी अपने चरम पे है। इनका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 63.3 है। जैसा कि कहा गया कि 50 से ऊपर जाएगा तो बेहद चिंताजनक वाले देशों में आते हैं। इसमें 126वें स्थान पे यमन, 125वें पे ये आपका कागज़ का टुकड़ा, आई थिंक कौन सा देश, आई डोंट नो, 124वें स्थान पे मेडागास्कर और कांगो रिपब्लिक। ये वो देश हैं जहाँ पर अत्यंत गरीबी है। और इन सभी का इंडेक्स आप देखोगे तो 50 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर भारत की बात करते हैं साथियों तो भारत टोटल 127 देशों में 105वें स्थान पे है और ये गंभीर श्रेणी में शामिल है। भारत की बात करें तो यहाँ पर जो गरीबी की स्थिति है ये 13.7% लोग गरीबी से पीड़ित हैं। जबकि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इसमें 35.5% अविकसित हैं यानी जिनकी वेट नहीं बढ़े हैं और या हाइट नहीं बढ़ी है। और निर्बलता की अगर बात करें तो 18.7% लोग जो है निर्बल हैं। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं, कह रहा है कि 2.2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल की जो मार्कशीट में उनका जन्म तिथि होता है वो अब तक दर्ज नहीं हो पाया, यानी वो क्लास 10th से नीचे उनकी शिक्षा का स्तर है देश में 2.9% लोगों का। तो ये साथियों अगर अपने पड़ोसी देशों की हम बात करें तो हमसे स्थिति बेहतर मिलती है। जहां भारत देश की स्थिति 105 है वहीं नेपाल का 68 है, भूटान का 74 है, बांग्लादेश का 84 है,
जबकि यहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो ये केवल हमसे पीछे है 109 और अफगानिस्तान 113। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सभी देशों के बाद हमारी स्थिति आती है, यानी स्थिति एकदम गंभीर और दयनीय है साथियों। हालांकि भारत सरकार इस रिपोर्ट को कई बार खारिज कर चुका है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। साथियों, इस बार इसका 12वां संस्करण है। पहली बार 2012 में इसे जारी किया गया था। और साथियों, ये जो मापन करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इनकम आपकी कैसी है उस आधार पे, सामाजिक जो सोशल सपोर्ट आपको कितना मिलता है, आपका हेल्थ कैसा है, आपको फ्रीडम कितनी है, और आपके यहाँ करप्शन की क्या स्थिति है, और लोग कितना उदार हैं लोगों के प्रति दान और सहायता के लिए, इन सारे आधार पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें साथियों अगर बात करें तो फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, पहले स्थान पे, डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे और इजराइल 5वें स्थान पे है। जबकि सबसे कम खुश रहने वाले देशों की सूची की बात करें, अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है 143 रैंक पे, लेबनान 142 और लेसोथो 141, सियरा लियोन जो आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये 140 स्थान पे है। और इसके अलावा साथियों कांगो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो देश है, 139वें स्थान पे है साथियों। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, ये बॉटम के कंट्रीज हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या दोबारा आप पढ़ सकते हो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत से 143 देशों में साथियों 126वें स्थान पे है, यानी भारत की स्थिति भी बहुत गंभीर और चिंताजनक है। भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, जैसे चीन की स्थिति 60 रैंक है, नेपाल की 93, पाकिस्तान से भी कम प्रसन्न लोग भारत में रहते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और म्यांमार की 118। और भारत की स्थिति क्या है, 126, जबकि अफगानिस्तान सबसे लास्ट पायदान पे है 143 रैंक के साथ। साथियों अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। इसको जारी किया जाता है अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और 2012 में पहली बार इसे जारी किया गया था। 2024 में ये 10वां संस्करण है साथियों उसका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, इसमें साथियों जो शीर्ष 10 देश हैं, इसमें 5 देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए पहले स्थान पे है 95.48% के साथ, यूके दूसरे स्थान पे, फ्रांस तीसरे, जर्मनी चौथे और स्वीडन 5वें स्थान पे। तो ये टॉप 5 कंट्री, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। बॉटम कंट्री की बात करें जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सबसे कम है, उसमें वेनेजुएला, रसिया, अल्जीरिया, पाकिस्तान और कुवैत देश शामिल हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार में सर दोस्तों भारत की स्थिति 42वें स्थान पे है ऑल ओवर भारत। और भारत की बात की जाए साथियों तो पिछले साल के मुकाबले अपरिवर्तित रहा, मतलब इसकी रैंक चेंज नहीं हुई है। भारत का स्कोर है 38.64%। और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो रैंक है 87, नेपाल की 85 और पाकिस्तान की 97, यानी इन सबसे भारत की जो रैंक है इसमें बेहतर है अब तक की जो स्थिति रही है। जबकि आपने देखा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में हम इन सारे देशों से निचले पायदान पे थे। अब बात करते हैं साथियों ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी वैश्विक शांति सूचकांक। ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसकी बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में साथियों आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है, ये 2008 से पहले पायदान पे बना हुआ है। आयरलैंड दूसरा सबसे शांत देश है, जबकि ऑस्ट्रिया तीसरा सबसे शांत देश है। अगर सबसे अशांत देशों की बात करें जहाँ पे शांति नाम की चीज़ नहीं है, उनमें यमन पहले पायदान पे है, सूडान, दक्षिणी सूडान। यमन में साथियों मानवीय संकट बहुत ज़्यादा है, शांति की स्थिति सबसे खराब है। सूडान की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के कारण बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है यहाँ पर। दक्षिणी सूडान भी इसी हिंसे का शिकार हुआ है, संघर्ष और सरकार की विफलता वहाँ पर भी जारी है। इसके कारण यमन, सूडान और दक्षिणी सूडान की स्थिति सबसे दयनीय है, यानी सबसे अशांत देशों में शामिल है। अब बात करते हैं साथियों भारत की स्थिति। तो वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वो 116वीं रैंक है।
पिछले वर्ष की तुलना में 10 वर्ष स्थानों का सुधार हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 21वें स्थान पे, नेपाल 80, चाइना 88, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 100, म्यांमार 148, पाकिस्तान 140। तो म्यांमार में जिस तरह आपको सेना और लोगों के बीच में संघर्ष दिखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे शांति नहीं है। पाकिस्तान में भी साथ ही शांति नहीं है, एक तो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। जबकि अपने पड़ोस का सबसे शांत देश जो है वो है भूटान, जिसकी रैंक है 21। साथियों, अब बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 के बारे में। इसे साथियों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यानी IEP के द्वारा जारी किया जाता है। और पहली बार साथियों कब जारी किया गया था? तो 2004 में जारी किया गया था। 2024 में इसका 11वां संस्करण है। आगे अगर बात करते हैं साथियों कि देशों की स्थिति क्या है, तो आतंकवाद से पीड़ित सबसे ज़्यादा देशों की बात करें तो बुर्किना फासो, जो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद इजराइल आतंकवाद से प्रभावित है। माली, पाकिस्तान, सीरिया जैसे देश भी टेररिज्म से प्रभावित हैं। खुद पाकिस्तान इसमें साथियों चौथे पायदान पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण बंद नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे साथियों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में। ये तय करता है कि कितने देशों में आप बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। इसमें साथियों मैं 5 जो शीर्ष के देश हैं अगर उनकी बात करूं तो इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है, दुबई दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे, फिनलैंड चौथे और इटली स्पेन को संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे रखा गया है। जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन गिरा हुआ है उसमें अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और तुर्कमेनिस्तान सभी इस्लामिक कंट्री हैं, क्योंकि इनके यहाँ साथियों ना तो स्थिरता होती है, ना तो लोकतंत्र होता है और ना ही कोई एक तरीके से स्वतंत्रता होती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जब से आई है तो अब वहाँ के लोगों को कोई अपने यहाँ पासपोर्ट के बिना एंट्री देना नहीं चाहता। ऐसे में अफगानिस्तान की सबसे आखिरी रैंक है। भारत की बात करी जाए तो भारत साथियों 80वें स्थान पे है। 2023 के मुकाबले एक स्थान इसका ऊपर है और 60 देशों में बिना वीजा के भारतीय यात्रा कर सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे अब हम। ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। इसमें साथियों आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अनुसार 146 देशों को लिया गया। इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और स्वीडन क्रमशः 5वें स्थान पे है, जहां पर जेंडर के बीच में सबसे कम आपको गैप मिलेगा। भारत की स्थिति की बात करें साथियों तो भारत 129वें स्थान पे है, जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की अगर बात हो रही है तो 146 देशों में, और भारत 64.1% जेंडर गैप को बंद किया है। यानी भारत ने बेहतर काम किया है, भारत की प्रशंसा की गई है। अब साथियों ये 4 इसके पैमाने होते हैं जिसके आधार पर मापा जाता है। एक तो आर्थिक भागीदारी कितना है, अवसर कितना महिला पुरुष में, उसके आधार पर मापा जाता है। शिक्षा की उपलब्धता लड़कियों के लिए कितनी है, इसके आधार पर मापा जाता है। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा क्या, इसके आधार पर मापा जाता है। और राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है, कितनी सक्रियता है, इसके आधार पर मापा जाता है। तो ऑल ओवर हम कहें तो भारत का सुधार हुआ है साथियों। भारत 129वें स्थान पे है। पहले स्थान पे हमने बताया कि आइसलैंड, दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें पे स्वीडन। यानी आप देखोगे आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ये 4 यूरोपियन कंट्री हैं, जबकि न्यूजीलैंड ओशनिया के अंतर्गत आता है। साथियों अब भारत में वायु सर्वेक्षण सूचकांक 2024 जारी किया गया था और ये जारी किया गया था CPCB के द्वारा यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसमें जो 10 लाख से कम आबादी के श्रेणी के शहर हैं, इसमें सूरत के गुजरात को पहला स्थान यानी वायु के मामले में, स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पे, जबलपुर जो मध्य प्रदेश का ये दूसरे स्थान पे, और उत्तर प्रदेश का आगरा भी ठीक ठाक श्रेणी में आता है। यानी ये पुरस्कार प्राप्त साथियों क्या हैं, शहर हैं। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो इसमें फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक, महाराष्ट्र का अमरावती और झांसी उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक स्थिति में है।
साथियों, अगर हम अपने मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो सिटी में साथियों मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली 11वें स्थान पे, हैदराबाद 25वें स्थान पे, मुंबई 28वें स्थान पे, बेंगलुरु 32वें और कोलकाता 41वें, चेन्नई 46वें स्थान पे है। यानी वायु सर्वेक्षण के मामले में सबसे घटिया जो रैंक है वो दिल्ली का है साथियों। इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा जैसे जो शहर हैं इनकी स्थिति वही अत्यंत दयनीय है। साथियों, तो ये था प्रमुख रिपोर्ट, इसमें मैंने एक राष्ट्रीय शामिल किया है। आगे हम स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे शहरी आवासीय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसी सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।